ओम शांति। ओम शांति। आज के इस साप्ताहिक पाठ्यक्रम की आध्यात्मिक रूहानी चर्चा में आप सभी रूहानी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। जी। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं, भारत का प्राचीन सहज राजयोग। देखिए, जब हम योग शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में क्या आता है? हाँ, वही आसन, प्राणायाम। बिल्कुल, किसी को पाक में मुश्किल आसन करते हुए देखते हैं या कोई बहुत देर तक सांस रोके हुए। लेकिन आज हम जिस योग की बात कर रहे हैं वो इन सब से बहुत अलग है। अगर ये शारीरिक कसरत नहीं है तो फिर योग का असल मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शिव बाबा कहते हैं कि योग का सीधा और सरल अर्थ है जोड़। जोड़। मतलब एक कनेक्शन, ये एक रिश्ता है। अब सवाल उठता है किसका किससे? तो ये आत्मा का, यानी हमारा अपने परम पिता परमात्मा से एक जीवंत प्यार भरा संबंध जोड़ना है। अच्छा, तो ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए, किसी राजा के बच्चे को क्या कभी ये याद दिलाना पड़ता है कि वो एक राजकुमार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, उसे हर पल ये नशा, ये खुशी रहती है कि मैं राजा का पुत्र हूं और ये सारा राज्य मेरा है। ये स्मृति उसे स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली और निश्चिंत रखती है। सही बात है, ये तो उसकी पहचान का हिस्सा है, ये बात समझ में आती है। लेकिन फिर ये राजयोग नाम क्यों? राज शब्द अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। जी, क्या इसका मतलब है कि इसे करने वाला राजा बन जाता है? बिल्कुल। और ये 2 स्तरों पर होता है। पहला, जो सबसे जरूरी है, वो है स्वराज्य। स्वराज्य? हाँ, आज हम देखें तो ज्यादातर लोग अपनी ही इच्छाओं, अपनी आदतों, अपने गुस्से या अपने मूड के गुलाम बने हुए हैं। मन जहां चाहता है हमें भगाता है। हम चाहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा या मुझे गुस्सा आ गया। हाँ, मैं ये आदत छोड़ नहीं पा रही। बिल्कुल, इसका मतलब हम अपने ही मन और कर्मेंद्रियों के मालिक नहीं हैं। राजयोग सबसे पहले हमें खुद पर राज करना सिखाता है, अपनी इंद्रियों का मालिक बनना सिखाता है। अच्छा। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के राजा बन जाते हैं तो आप असल में स्वराज्याधिकारी बनते हैं। यानी एक तरह की सेल्फ सॉवरेनिटी। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसका दूसरा स्तर क्या है? दूसरा स्तर भविष्य से जुड़ा है। शिव बाबा कहते हैं कि जो इस समय स्वराज्य का अभ्यास करते हैं वे भविष्य के 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। अच्छा, वे देवी देवता बनते हैं जो पूज्य भी होते हैं और राज्य भी करते हैं। इसीलिए इसे सभी योगों का राजा राजयोग कहा जाता है। ये सिर्फ इस जन्म के लिए शांति नहीं देता, बल्कि अनेक जन्मों की बादशाहत का रास्ता है। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, पर यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये सब होगा कैसे? मेरा मतलब, मन को एक जगह टिकाना ही आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा ध्यान तो हर 2 मिनट में मोबाइल की नोटिफिकेशन पर या ऑफिस के ईमेल में भटक जाता है। ऐसे में परमात्मा से कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और इसीलिए इस योग को सहज राजयोग भी कहा जाता है। सहज? जी, क्योंकि इसकी विधि बहुत स्वाभाविक और आसान है। शिव बाबा कहते हैं कि योग लगाने की मेहनत करने से पहले एक फाउंडेशनल स्टेप है। वो है आत्मस्मृति में स्थित होना, जिसे कहते हैं स्मृति लब्धा बनना। स्मृति लब्धा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है इस स्मृति को पाना कि मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं डॉक्टर, इंजीनियर, माँ या पिता, ये सब मेरे रोल हैं, मेरी पहचान नहीं। मेरी असली पहचान है कि मैं एक चैतन्य शक्ति, एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और मैं परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूं। जैसे ही ये निश्चय बुद्धि में पक्का होता है ना, तो योग लगाना नहीं पड़ता, योग अपने आप लग जाता है। अच्छा। क्योंकि देह और देह के रिश्तों से बुद्धि हटते ही आत्मा का अपने असली पिता से कनेक्शन स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है। यानी फोकस योग लगाने पर नहीं, बल्कि आत्मा होने की स्मृति पर होना चाहिए। बिल्कुल। पर जैसा मैंने कहा, ये स्मृति दिन भर की भागदौड़ में कैसे बनी रहेगी? सुबह 15 मिनट ध्यान में बैठ गए वो तो ठीक है, पर ट्रैफिक में फंसे हुए या किसी मुश्किल मीटिंग में बैठे हुए ये याद कैसे काम करेगी? इसके लिए शिव बाबा ने जीवन को ही योगाभ्यास बनाने के बहुत सुंदर तरीके बताए हैं। इसे अलग से करने वाली चीज नहीं, बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बनाना है। जैसे कि? जैसे सुबह उठते ही पहला ख्याल दुनिया का नहीं, बल्कि अपने प्यारे बाबा का हो। बिस्तर पर बैठे बैठे ही उनसे 2 मिनट मीठी बातें करें, उन्हें गुड मॉर्निंग कहें। ये दिन के लिए एक शक्तिशाली टोन सेट कर देता है। और फिर जब आप भोजन करते हैं तो खाने से पहले 1 मिनट रुककर उनकी याद में बैठें।
इससे भोजन प्रसाद बन जाता है और उसका हमारे मन और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और कामकाज के बीच में? काम के बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करें। हर घंटे बस 1 मिनट के लिए ब्रेक लें। जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, वहीं रुक जाएं और खुद को आत्मा समझकर शांति के सागर पिता को याद करें। ये एक तरह का मेंटल रीसेट बटन हुआ। बिल्कुल। और आखिर में रात को सोने से पहले अपना दिन भर का चार्ट देखें कि आज मैंने क्या क्या किया, मेरे संकल्प कैसे थे, और सब कुछ बाबा को सुनाकर एकदम हल्के होकर सो जाएं। इसका मतलब कर्म छोड़ना नहीं है? नहीं, कर्म के बीच में भी मन और बुद्धि से एक ऊंचे सहारे से जुड़े रहना है। यही सच्चा कर्म योग है। ये सब सुनने में बहुत अनुशासन वाला लगता है। जाहिर है कोई इतना पुरुषार्थ तभी करेगा जब इसका नतीजा बहुत बड़ा हो। तो आखिर इस रास्ते पर चलने का असली इनाम क्या है? मतलब व्हाट्स द रियल रिटर्न ऑन दिस स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट? इसकी प्राप्तियां इतनी बड़ी हैं कि उनके सामने ये पुरुषार्थ कुछ भी नहीं लगता। शिव बाबा बताते हैं कि योग एक अग्नि की तरह है। योग अग्नि। योग अग्नि? हाँ, ये वो दिव्य आग है जो आत्मा पर चढ़े हुए जन्म जन्मांतर के विकर्मों के मैल को, उस पाप के बोझ को जलाकर भस्म कर देती है। विकर्मों का बोझ असल में है क्या? ये हमारे ही अतीत के गलत कर्मों की यादें हैं, उनका अपराध बोध है, उनकी चिंता है जो हमारी आत्मा को भारी बना देती है। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, जो सर्वशक्तिमान और क्षमा के सागर हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम उस बोझ को उन्हें सौंप सकते हैं। ये एक तरह की आध्यात्मिक और मानसिक कैथार्सिस है। अच्छा। आत्मा हल्की हो जाती है। तो ये तो हुआ वर्तमान का लाभ, एक तरह की मानसिक और भावनात्मक शुद्धि। और भविष्य के बारे में क्या? हाँ, वर्तमान लाभ तो हैं ही, दुख, अशांति, चिंता और रोगों से मुक्ति। लेकिन भविष्य का लाभ तो सबसे बड़ा है। वो क्या है? वो है 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के राज्य भाग्य का अधिकार पाना। एक ऐसी दुनिया में जाना जहां कोई दुख, बीमारी या अपवित्रता नहीं है। ये एक ऐसी अविनाशी प्राप्ति है जो कभी खत्म नहीं होती। इस दुनिया की कोई भी चीज अविनाशी नहीं है, लेकिन ये प्राप्ति आत्मा के साथ 21 जन्मों तक चलती है। ठीक है, पर ये जो 21 जन्मों के स्वर्ग का वादा है, ये बहुत से लोगों को एक काल्पनिक कहानी जैसा लग सकता है। इस विश्वास को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए ताकि ये केवल एक दूर का सपना ना लगे? इसके लिए शिव बाबा ने एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया है। बताइए। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और उसे पता है कि उसके पिताजी शाम को दफ्तर से लौटते हुए उसके लिए उसके पसंदीदा आम लाने वाले हैं। अब क्या होगा? उसे दिन भर बार बार अपने पिताजी की याद आएगी। वो दरवाजे की तरफ देखेगा, सोचेगा कि पिताजी कब आएंगे। उसे याद करने के लिए कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या मिलने वाला है। बिल्कुल, प्राप्ति का निश्चय और उसकी खुशी याद को सहज बना देती है। मतलब प्राप्ति का निश्चय ही प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक वैसे ही जब आत्मा को ये निश्चय हो जाता है कि हमारे परमपिता शिव बाबा से हमें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलनी है, तो उनकी याद एक नियम या बोझ नहीं लगती, बल्कि एक मीठा प्यार भरा इंतजार बन जाता है। बिल्कुल। तो अगर किसी को इस रास्ते पर चलना हो, इस जीवन शैली को अपनाना हो, तो इसकी नींव क्या है? वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिनके बिना ये योगी जीवन खड़ा ही नहीं हो सकता? सच्चे योगी जीवन के 4 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। जैसे एक मजबूत इमारत 4 खंभों पर टिकी होती है, वैसे ही ये जीवन इन 4 बातों पर टिका है। अच्छा। अगर एक भी कमजोर हो तो इमारत डगमगा सकती है। और वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य, यानी पवित्रता। शिव बाबा कहते हैं कि काम विकार नरक का द्वार है। ये मनुष्य को देह अभिमान में फंसाकर सबसे ज्यादा गिराता है। इसलिए स्वर्ग जाने के लिए, देवता बनने के लिए इस पर मन, वचन और कर्म से पूरी तरह विजय पाना जरूरी है। पवित्रता ही सुख और शांति की मां है। यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना कोई इस योग का अभ्यास कर ही नहीं सकता? लगेगा, योग जरूर लगेगा, लेकिन उसमें वो शक्ति, वो दिव्यता और वो अनुभव नहीं आएगा जो जन्मों के विकर्मों को भस्म कर सके। अच्छा। ये तो ऐसा है जैसे किसी बर्तन में नीचे छेद हो और आप उसमें ऊपर से पानी भरते जा रहे हैं। पानी आएगा पर टिकेगा नहीं, शक्ति जमा नहीं होगी। इसीलिए शिव बाबा बहुत प्रेम से बच्चों से पूछते हैं,
वत्स, जन्म जन्मांतर तो तुम विषय भोग करते रहे, क्या अब मेरे खातिर इस एक अंतिम जन्म में पवित्र नहीं रह सकते? ये बात तो सोचने वाली है। हाँ। अब बात करते हैं दूसरे स्तंभ की। दूसरा है आहार की शुद्धि। ये तो अब विज्ञान भी मानता है कि भोजन का हमारे मन और विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, द गट ब्रेन कनेक्शन। जी, इसलिए लहसुन, प्याज, मांस, अंडे जैसे तामसिक भोजन से परहेज करना जरूरी बताया गया है, क्योंकि ये वृत्तियों को उत्तेजित करते हैं, भारीपन लाते हैं और योग में एकाग्रता को मुश्किल बनाते हैं। ये बात समझ में आती है। तो मन और शरीर की शुद्धि हुई। तीसरा स्तंभ क्या है? तीसरा स्तंभ है अच्छा संग। कहते हैं ना, संग का रंग जरूर लगता है। पर योगी जीवन के संदर्भ में ये कितना महत्वपूर्ण है? ये शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सलाह है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर समय दुनिया की निंदा, व्यर्थ बातों या नकारात्मक चर्चा में लगे रहते हैं, तो आपका मन भी अननोइंगली वही ऊर्जा पकड़ लेगा। सही बात है। आपके अपनी साधना में विघ्न पड़ेगा। वही अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो ज्ञान की, शांति की, सकारात्मक बातों की चर्चा करते हैं, तो आपको आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है। आज के डिजिटल युग में क्या ये संग सिर्फ फिजिकल लोगों तक सीमित है, या इसमें हमारा मीडिया कंजम्पशन भी आता है, जैसे हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही। आज के समय में संग का मतलब हमारा सोशल मीडिया फीड, हमारे देखे जाने वाले शोज और हमारे सुने जाने वाले पॉडकास्ट्स भी हैं। अच्छा। जो भी इन्फॉर्मेशन हम अपने मन में डाल रहे हैं वो हमारे संग का ही हिस्सा है। इसलिए एक योगी को बहुत कॉन्शियसली चुनना होता है कि वो अपने मन को किस तरह की खुराक दे रहा है। पर यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल है, क्या हो अगर आपका काम या आपका परिवार ही ऐसा हो जहाँ का माहौल आपके अभ्यास के अनुकूल ना हो? आप उन्हें छोड़ तो नहीं सकते, उसे कैसे मैनेज करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर कमल के फूल का उदाहरण दिया जाता है। अच्छा। कमल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से न्यारा और प्यारा रहता है। हमें भी दुनिया में अपनी सभी जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन मन से डिटैच रहना है। अपने मन की स्थिति को इतना मजबूत बनाना है कि बाहरी नकारात्मकता का हम पर असर ना हो। और चौथा और अंतिम स्तंभ? चौथा स्तंभ है दैवी गुणों की धारणा। केवल ज्ञान सुनना या योग में बैठना ही काफी नहीं है। उस ज्ञान को अपने व्यवहार में लाना सबसे जरूरी है। अपने जीवन में मधुरता, नम्रता, सहनशीलता, धैर्य और शीतलता जैसे दैवी गुणों को धारण करने का रोज अभ्यास करना। जब कोई हमें कुछ उल्टा कहता है, तब सहनशीलता का गुण काम आता है। यही असली परीक्षा है। तो अब इसकी विधि पर आते हैं। अगर किसी को यह अभ्यास शुरू करना है तो वो क्या करे? इसके 4 बहुत ही सरल स्टेप्स हैं। पहला है अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी होना, जैसे वो कछुआ वाला उदाहरण दिया जाता है कि वो अपने सारे अंग अंदर खींच लेता है। बिल्कुल वही। जैसे कछुआ किसी भी खतरे को देखकर अपने हाथ, पैर और सिर को अपनी ढाल के अंदर समेट लेता है, वैसे ही हमें अपनी सारी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से समेटना है। बाहर क्या आवाज आ रही है, कौन क्या कर रहा है, इन सब बातों से ध्यान हटाकर उसे अपने अंदर मस्तक के बीच में केंद्रित करना है। और सोचना है कि मैं एक आत्मा हूँ। हाँ, बस ये एक विचार क्रिएट करना है, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, एक ज्योति बिंदु आत्मा। ये शरीर मेरा वस्त्र है, मैं इसकी मालिक हूँ। ठीक है, तो मैंने मन को बाहर से हटाकर अंदर टिका लिया। अब वहां शांति तो है, लेकिन आगे क्या? उस शांति को शक्ति में कैसे बदला जाए? यहीं पर दूसरा स्टेप आता है, परम धाम की यात्रा। परम धाम। अपनी बुद्धि और मन से इस शरीर और इस दुनिया से ऊपर उठना है, चांद तारों से भी पार, जो सुनहरे लाल प्रकाश से बनी है। वही हमारा असली घर है, जिसे शांति धाम कहते हैं। और वहां पहुंचकर वहां आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, परमात्मा से मिलन। उसी शांति धाम में अपने पिता शिव बाबा को भी एक ज्योति बिंदु के रूप में अनुभव करना है। अच्छा। वो ज्ञान, शांति, प्रेम और शक्ति के सागर हैं। उनसे एक रिश्ता जोड़ना है। कभी उन्हें एक पिता की तरह याद करें जो आपको सुरक्षा दे रहे हैं, कभी एक टीचर की तरह, या एक दोस्त की तरह। हाँ, या एक दोस्त की तरह जिनसे आप अपने दिल की हर बात कह सकती हैं। और ये कनेक्शन ही वो चीज है जिससे बैटरी चार्ज होती है। सही कहा ना? यस। ये सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं है, बल्कि एक एक्टिव लेन देन है। एकदम सही। यही चौथा स्टेप है, शक्ति भरना।
जब आप उनसे जुड़ते हैं तो ये महसूस करना है कि उस ज्ञान के सागर से शांति की, प्रेम की, शक्ति की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। ये तो वाकई एक पूरी जीवन शैली है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्यों इस ज्ञान और योग की जरूरत इसी समय पर इतनी ज्यादा क्यों बताई गई है? इसमें इतनी तात्कालिकता या अर्जेंसी क्यों है? इसका जवाब समय के चक्र की समझ में छिपा है। शिव बाबा कहते हैं कि ये समय कोई साधारण समय नहीं है, ये संगम युग है। संगम युग? इसका क्या मतलब है? संगम युग का अर्थ है दो युगों का मिलन। ये कलयुग के विनाश और सतयुग की स्थापना के बीच का एक बहुत छोटा सा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय है। ये वो अमृत वेला या सुबह का समय है जब रात खत्म हो रही है और दिन शुरू होने वाला है। इसी समय पर स्वयं परमात्मा आकर अपने बच्चों को ये ज्ञान देकर उन्हें वापस पवित्र बनाते हैं ताकि वो आने वाली नई दुनिया यानी सतयुग के लायक बन सकें। इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। सोचिए, जब किसी को एक लंबी रेल यात्रा करनी होती है और उसे पता चलता है कि उसका स्टेशन बस आने ही वाला है, तो वो क्या करता है? वो अपना सारा सामान समेटना शुरू कर देता है। हाँ, उसका ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर अपनी मंजिल पर और घर जाने की तैयारी पर लग जाता है कि नहीं? सही बात है। बस इसी तरह हमें अब ये निश्चय हो गया है कि ये पुरानी दुख की दुनिया समाप्त होने वाली है और हमें अपने असली घर परमधाम वापस जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। तो अब ध्यान बिखरना नहीं चाहिए। बिल्कुल। इस छोटे से संगम युग में किया गया पुरुषार्थ हमें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का राज्य भाग्य दिलाता है। इसीलिए इस समय का इतना महत्व है। तो आज की इस गहन चर्चा का सार ये है कि राजयोग कोई मुश्किल क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से एक सहज, प्रेमपूर्ण और मानसिक संबंध है जी। और इसका लक्ष्य है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की स्थिति को पाना, जिससे हम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर जीवन में सच्ची स्थायी शांति और सुख का अनुभव करते हैं। और इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 4 मुख्य स्तंभ हैं। ब्रह्मचर्य यानी मन, वचन, कर्म से पवित्रता, शुद्ध सात्विक अन्न, अच्छा ईश्वरीय संग और दैवीय गुणों की धारणा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये योग घर परिवार में रहते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए किया जा सकता है। जी, ये पलायन नहीं बल्कि जीवन को श्रेष्ठ रीति से जीने की कला है। और आज की इस चर्चा से एक बहुत सुंदर विचार मन में आता है। जी। हम सब अपनी जिंदगी में कई लोगों को अच्छी सलाह देते हैं, किसी को मुश्किल में देखते हैं तो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ये एक स्वाभाविक मानवीय गुण है। हाँ, करते हैं। तो सोचिए, परमात्मा की जो श्रेष्ठ मत या सलाह है वो तो पूरे विश्व का कल्याण करने वाली है। तो अगर हम उस एक परमात्मा की सलाह पर चलकर पहले खुद को और फिर दूसरों को इस दुख और अशांति की दुनिया से बचाने का जरिया बन सकें, तो इससे बड़ा परोपकार और क्या हो सकता है? जी। ओम शांति। ओम शांति।